जादुई पेड़ और गरीब किसान। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी सीता और एक छोटा बेटा मोहन था। रामू बहुत मेहनती था, लेकिन उसकी किस्मत हमेशा उसका साथ नहीं देती थी। कभी बारिश कम होती तो कभी फसल में कीड़े लग जाते। फिर भी वह कभी हार नहीं मानता था। एक साल गांव में भयंकर सूखा पड़ गया। खेत सूख गए, तालाबों का पानी खत्म हो गया और लोगों के सामने खाने की समस्या खड़ी हो गई। रामू के घर में भी अनाज बहुत कम बचा था। फिर भी वह रोज सुबह उठकर खेतों में जाता और उम्मीद करता कि शायद कोई चमत्कार हो जाए। एक दिन रामू जंगल के रास्ते से गुजर रहा था। चलते चलते वह बहुत थक गया। उसे एक बड़ा और घना पेड़ दिखाई दिया। वह उसकी छाया में बैठ गया। तभी उसे किसी की धीमी आवाज सुनाई दी, रामू, रामू। रामू घबरा गया। उसने इधर उधर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर आवाज आई, डरो मत, मैं ये पुराना पेड़ हूँ। रामू हैरान रह गया। उसने पूछा, पेड़ भी बोल सकते हैं? पेड़ बोला, हर पेड़ नहीं, लेकिन मैं एक जादुई पेड़ हूँ। मैं कई 100 सालों से यहाँ खड़ा हूँ। मैं तुम्हारी मेहनत और ईमानदारी देखता आया हूँ, इसलिए मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। रामू को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। पेड़ ने कहा, मेरी जड़ के पास मिट्टी खोदो, वहां तुम्हें एक छोटा सा संदूक मिलेगा। रामू ने वैसा ही किया। कुछ देर बाद उसे एक पुराना संदूक मिला। उसने उसे खोला तो उसमें कुछ चमकते हुए बीज रखे थे। पेड़ बोला, ये साधारण बीज नहीं है, इन्हें अपने खेत में बो देना, लेकिन याद रखना, इनका उपयोग केवल अच्छे काम के लिए करना, लालच मत करना। रामू बीज लेकर घर चला गया। अगले दिन उसने वे बीज खेत में बो दिए। कुछ ही दिनों में वहां हरे भरे पौधे उगाए। धीरे धीरे उन पौधों पर सुनहरे रंग के फल लग गए। जब रामू ने एक फल तोड़ा और खोला तो उसके अंदर सोने जैसे चमकते सिक्के थे। रामू की खुशी का ठिकाना नहीं रहा, लेकिन उसने पेड़ की बात याद रखी। उसने सिक्कों का उपयोग अपने परिवार की जरूरतें पूरी करने में किया और बाकी पैसों से गांव के गरीब लोगों की मदद की। धीरे धीरे पूरे गांव की हालत सुधरने लगी। लोगों ने नए कुएं बनवाए, बच्चों के लिए स्कूल खोला और गांव में एक छोटा अस्पताल भी बन गया। लेकिन उसी गांव में हरिया नाम का एक लालची आदमी भी रहता था। जब उसे जादुई फलों के बारे में पता चला तो उसने रामू से इसका रहस्य जानने की कोशिश की। रामू ने पहले तो कुछ नहीं बताया, लेकिन हरिया ने उसका पीछा किया और एक दिन जंगल में जादुई पेड़ तक पहुंच गया। हरिया पेड़ के सामने जाकर बोला, मुझे भी सोने वाले बीज चाहिए। पेड़ ने कहा, पहले ये बताओ कि तुम उनका क्या करोगे। हरिया बोला, मैं सबसे अमीर आदमी बनूंगा, मुझे किसी और की परवाह नहीं। पेड़ कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, ठीक है, मेरी जड़ के पास खोदो। हरिया ने जल्दी जल्दी मिट्टी खोदी। उसे भी एक संदूक मिला। वह खुशी से उसे घर ले गया। अगले दिन उसने बीज बो दिए। कुछ दिनों बाद पौधे उगे और उन पर बड़े बड़े फल लग गए। हरिया खुशी से एक फल तोड़कर घर ले आया, लेकिन जैसे ही उसने फल खोला, उसमें से सोने के सिक्कों की जगह सैकड़ों टिड्डियां निकल आई। टिड्डियों ने उसकी सारी फसल बर्बाद कर दी। हरिया बहुत परेशान हो गया। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। वह जंगल में जाकर पेड़ से माफी मांगने लगा। पेड़ बोला, धन केवल उन्हीं लोगों के पास टिकता है जो उसका सही उपयोग करते हैं। लालच हमेशा नुकसान पहुंचाता है। हरिया ने अपनी गलती स्वीकार की और मेहनत करने का फैसला किया। इसके बाद रामू और गांव के लोगों ने उसकी मदद की। धीरे धीरे हरिया भी एक अच्छा इंसान बन गया। कुछ साल बाद वह गांव पूरे इलाके का सबसे खुशहाल गांव बन गया। लोग दूर दूर से वहां आने लगे। सब कहते थे कि इस गांव की असली ताकत जादुई पेड़ नहीं, बल्कि लोगों की ईमानदारी, मेहनत और एकता है। रामू जब भी उस पेड़ के पास जाता, उसे धन्यवाद कहता। पेड़ हवा में धीरे धीरे झूमता और मानो मुस्कुराकर कहता, असली जादू अच्छे दिल में होता है। कहानी से सीख, मेहनत, ईमानदारी और दूसरों की मदद करने वाला व्यक्ति हमेशा सफल होता है, जबकि लालच अंत में नुकसान ही पहुंचाता है।